गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, आईपीएल 2024 सीजन का मैच नंबर 27 खेला जाने वाला है पंजाब वर्सेस राजस्थान के बीच में। कहाँ पे? पंजाब के होम ग्राउंड पे। और ये मैदान किस तरह से अलग है, पिच रिपोर्ट क्या, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और मैच को स्टार्ट करते हैं, प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत लेट हो जा रहा है 2 दिन से, शायद आप लोग का प्यार थोड़ा कम है तो आप लोग बढ़ा दो, थोड़ा लाइक कमेंट करते रहो तो शायद जल्दी आ जाए। कोशिश बहुत रहेगी, सपोर्ट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा और काम ज़्यादा अच्छे से निखर के आएगा। भरोसा नहीं तो देख लेना, कल 2 वीडियो है। जितना ज़्यादा सपोर्ट, 2 मैच है इवन, जितना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा कल वीडियो में उतनी ज़्यादा एनर्जी, डीप एनालिसिस और जल्दी बाकी सारी चीज़ तो होती है। चलते हैं मैच की तरफ। तो मैच है पंजाब और राजस्थान के बीच में। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लनपुर इस साल पंजाब का नया होम ग्राउंड है और ये मैदान अलग ही खेल रहा। पहली बार इसमें आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं तो कोई वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वेन्यू में स्क्वाड में प्लेयर्स जो है उनके कैसे रिकॉर्ड है उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में विस्तार रूप से बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना अनएक्सपेक्टेड है और ये सुनकर आपके भी मतलब जमीन खिसक जाएगी पैरों तले से। तो तैयार रहना उस चीज़ के लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कि ये मैच है महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लनपुर में, जो कि अभी तक यहाँ पर 2 मैच खेले गए, एक डे एक नाइट। और भाई साहब अगर आप आंकड़े देखोगे तो स्पिनर्स को घंटा कुछ नहीं मिला नाइट गेम में। मतलब ऐसा नहीं कि कैच छूटे, भाई एकदम सीधा ग्रिप और टर्न की कोई गुंजाइश नहीं। डे गेम में तो फिर भी हॉट ह्यूमिड था, थोड़ा ड्राई विकेट थी, लेकिन रात के गेम में तो छूने तक नहीं मिला। और यही स्टैट्स आपको सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और सीधा कि स्पिनर्स को लेना ही नहीं है। लेकिन क्या ये सही बात है? जैसा कल हमने बात की थी कि एक्सपर्ट्स बोल रहे कि रन फेस्ट दिखेगा, ये गन्स एंड ऑल। कल क्या हुआ मैच में? स्पिनर्स को हमने छोड़ा क्या? कुलदीप भाई आए, कुलदीप भाई अच्छा है, दिल्ली जीत गई। तो ये चीज़ होती है लॉजिकल स्टैटिक्स और एनालिसिस में अंतर। लॉजिकल एनालिसिस करोगे ना तो एनालिसिस लॉजिकल होगा तो विनिंग्स भी मैजिकल होगा। इस चीज़ की थोड़ा सा मतलब होता है ना कि रटोफिकेशन पे मत जाओ यार, कि रटो स्टार्ट्स, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ। तो वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ समझ पाओगे तो कमेंट से बताना, ठीक है? बाकी अपना प्यार, सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है नाइट गेम और सारे लोग बोल रहे स्पिनर्स, कौन से स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है, क्यों, हम बात करेंगे, उस पर आएंगे। और आपको वो चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं जैसा अभी तक हमने 2-3 मैचेस में पिछले में बात किया, वैसे चेंजेस दिख रहे हैं और वैसे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो हम उस तरह से मैच को एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ होना चाहिए अगर टीम्स को जीतना है तो सबसे पहली बात कि इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 27 मुकाबले हुए, जिसमें से एक टाई था शायद। तो जिसमें से 15-11 से राजस्थान आगे है। लेकिन अगर हम लास्ट 5 मैच की बात करें तो भाई 4-1 से आगे है पंजाब। और इन दोनों टीम के बीच में अभी तक जितने भी मुकाबले हुए अगर आखिरी 5 को ले लिया जाए तो एक भी मुकाबले वन साइडेड कॉन्टेस्ट तो मुझे नहीं दिखा। कोई 2 रन से, कोई 4 रन से, कोई 19 ओवर 4 बॉल में चेसिंग में तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि छोटा स्कोर भी टीम सेफ्टी में चेस करने के चक्कर में वहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन 2 रन से जीतना, 4 रन से जीतना, 2 बॉल पहले जीतना, भाई बहुत क्लोज इनकाउंटर्स आते हैं। और इसीलिए मेरा सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है कि ये टॉप ओपनर्स का गेम नहीं है। एक ओपनर मैं बस नाम लूंगा, उसके अलावा मुझे ये ओपनर्स का गेम नहीं दिख रहा है। ये मिडिल ऑर्डर और पावर प्ले बॉलर्स और डेथ बॉलर्स का गेम दिख रहा है, इंक्लूडिंग क्वालिटी स्पिनर्स। डेथ बॉलर्स, क्वालिटी स्पिनर्स, इन दोनों को किस तरह हम एक लाइन में लाएंगे, अभी तक समझ गए तो कमेंट में बता देना। और नहीं समझे तो वीडियो में अंत तक बने रहो। और समझ में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है? तो ये मेरा, अगर डायरी पेन लेकर के बैठ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो और बाकी नोट्स में भेज दूंगा। लेकिन पावर प्ले बॉलर्स, डेथ ओवर बॉलर्स, दोनों ही इनिंग्स के, और क्या बोल रहा था, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। ओपनर्स पे मुझे उतना उम्मीद नहीं है। एक ओपनर्स पे थोड़ा सा गट फील आ रहा है। रीज़न क्या है? देखने में नाम अच्छा है इसलिए नहीं, लास्ट मैच में उनकी बैट से शॉट अच्छे गिर रहे थे, बस एक गलत शॉट। और वो अभी उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है। गन बैट्समैन बोला जा रहा था, जैस वॉल को जैस बॉल बोला जा रहा था। सारी चीज़ एक तरफ हो गई, जायसवाल थोड़ा अंडर द रडार आ गए हैं, लेकिन वो इससे निकलना चाहिए और मैं जायसवाल की बात कर रहा था। तो चलो आते हैं अब टीम्स पे। तो अब यहाँ पर 2 गेम में क्या हुआ ना कि 23 विकेट पेसर को मिले, टोटल 30 विकेट गिरे, इसमें 3 रन आउट और 23 पेसर्स को, 4 स्पिनर्स को जो 4 मिले वो डे गेम में मिले।
मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पेसर्स को डोमिनेशन मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रन्स है पेसर्स को, लेकिन इनिशियल स्विंग भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अंडर लाइट तो भाई खतरनाक स्विंग, अंडर लाइट स्विंग दोनों टीम में खतरनाक बॉलर अंडर लाइट्स के, और खास करके पावर प्ले में तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता उन लोगों को। तो आप भी बने रहना, किसको नहीं करना है। अब आते हैं वेन्यू के ऊपर। तो वेन्यू में आपको अच्छा करते हुए पंजाब की तरफ से जितेश सैम करन, बिकॉज पंजाब अपने 2 मैच ऑलरेडी खेल चुकी है। शशांक सिंह लास्ट के दोनों मैच में, एक मैच में जिता दिया, एक मैच में एकदम क्लोज रह गए थे। अर्शदीप हर्षल ये अच्छा करते हुए दिखा। हर्षल को लोग हर जगह छोड़ रहे, लेकिन पंजाब के ग्राउंड पे ले रहे, लेकिन जब लेने लगेंगे, जैसे पंजाब से बाहर जाएंगे लोग फिर भी लेंगे, लेकिन वहाँ हर्षल पिट के उनका गेम खराब कर देंगे। यही होगा हर्षल के साथ जो हर बार होता आया है। हेड टू हेड में बात करें तो जितेश, धवन, प्रभ सिमरन, अर्शदीप, नाथन एलिस, रबाडा, सैम करन। अब यहाँ पर जितेश का नाम आ रहा है हेड टू हेड में भी, वेन्यू में भी, लेकिन जितेश उस वक्त 4 या 5 नंबर पे खेला करते थे, अभी 6ठे 7वें पे चले गए। तो 4थे और 5वें नंबर पे अभी एक नया प्लेयर आ रहा है, सिकंदर रजा और शशांक। इन दोनों को आपको रोटेट करना है। कब रोटेट करना है वीडियो में बने रहो, सब बताऊंगा। तो यार बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बने रहना। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो अब हम पहले पंजाब की प्रोबेबल 11 से पहले स्क्वाड देख लेते हैं, कुछ चेंजेस है कि नहीं। तो स्क्वाड आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, स्क्वाड आपकी स्क्रीन पर है। और स्क्वाड में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होगा। एक आध अगर लिविंगस्टन बहुत ज़्यादा हिट हुट करते देखे गए, नेट में एकदम दे तड़ाक मार रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आते हैं फर्स्ट बैटिंग करते हैं, सामने चहल और अश्विन की क्वालिटी स्पिन जोड़ी होगी, ठीक ठाक 20-25 रन मार गया तो बेहतर है। उससे ज़्यादा मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और लिविंगस्टन है, और मुझे इनके तरफ से पंजाब की तरफ से एक चेंज और हो सकता है कि बेरिस्टो को हटा सकते हैं ये लोग, लिविंगस्टन आ जाएंगे, या फिर राइले रेसो को ले आ सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारे देखते हैं। तो प्रोबेबल 11 अभी जो मेरे हिसाब से, मैंने लास्ट मैच को कंटिन्यू किया है कि शिखर और बेयर्स ओपन करेंगे, प्रभ सिमरन 1 डाउन, उसके बाद सैम करन, उसके बाद सिकंदर रजा, उसके बाद फिर आपको शशांक, जितेश, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल, रबाडा, अर्शदीप। और इम्पैक्ट प्लेयर में अर्शदीप चल जाते हैं, प्रभ सिमरन आ जाते हैं। ये प्लेइंग 12 इसको बोल सकते हैं, 11 नहीं। तो अब इसमें क्या है कि लास्ट मैच में जो हुआ था उसमें कि शिखर धवन को चेस बहुत पसंद है, और यहाँ पे चेस में स्विंग मिलेगा, सामने बोल्ट मिलेंगे आपको, तो कि भाई साहब अंडर लाइट उसका तोड़ बहुत मुश्किल है, बच के खेलना पड़ेगा। मुंबई के खिलाफ वानखेड़े में क्या किया था आपने देखा था। तो भाई साहब बोल्ट के सामने शिखर का जो फेवरेट ऑप्शन है वो उनके लिए घातक हो सकता है। शिखर लेकिन फिर भी 20-30 रन आपको दे सकता है, और सेफ्टी पर्पज पे आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि स्मॉल लीग से भी ड्रॉप कर देगा। ये सारे प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट्स जो भी मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग्स में करना, और एक आध रिस्क जो लेना है, एक आध रिस्क स्मॉल लीग में लेना, पूरा टीम नहीं पलटी कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई भी चीज़ करो अगर तो थोड़ा लॉजिकल हो। मैं बताता हूँ कि कौन सा प्लेयर पेस को अच्छा खेलता है, कौन सा स्पिन को अच्छा खेलता है। कल एक भाई ने कुलदीप यादव को अच्छी खासी कैप्टनसी दी थी, ठीक है, 3 विकेट लेके कुलदीप यादव, लेकिन सामने मार्कस स्टोइनिस को वाइस कैप्टनसी दे दी है, निकोलस पूरन को वाइस कैप्टनसी दे दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार क्या सोच के, जबकि क्लियर कट मेरे बोल थे। और फिर उसके बाद कि भाई जीएल नहीं आ रहा है, आपने कहा था भाई लॉजिक होता है ना थोड़ा, कि मैंने क्लियर कट कहा था कि पूरन आएंगे और परफॉर्म करेंगे जब कुलदीप नहीं होंगे, लेकिन कुलदीप के सामने आएंगे तो पूरन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और वो होता है, मैंने देखा है। और उसीलिए मैंने कहा था ऐसा हुआ भी, लेकिन आप भाई उसी को कर रहे हो, तो फिर ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना इस बार। तो शिखर और बेस्ट ओपन करेंगे, और दोनों का एक ही दिक्कत है, यूजी और बोल्ट दोनों का रिकॉर्ड खराब है। तो यूजी से खेलने के लिए आपको पावर प्ले पार करना होगा, जो कि काम शिखर कर सकते हैं, और लेकिन बोल्ट से निपट गया तो फिर बात ही अलग। और अंडर लाइट्स दोनों को भाई दोनों ओपनर दोनों को बोल्ट परेशान करते हैं, और दोनों को चेस अच्छा लगता है, और दोनों बोल्ट के सामने स्ट्रगल, या तो दोनों हिट हो जाएंगे, या तो बोल्ट फ्लॉप हो जाएंगे, या तो बोल्ट हिट, या तो दोनों फ्लॉप, यही दोनों में से कुछ एक चीज़ होगा, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर पे आते हैं प्रभ सिमरन सिंह, ठीक ठाक 25-30 का स्कोरिंग कर रहे हैं, और मुझे आराम से दिख रहे हैं कि ये आएंगे 20-30 रन मारेंगे, तेज तरह विकेट दे करके चल जाएंगे। लेकिन अब जो बैट्समैन आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, उन पे आज का गेम ज़्यादातर होगा। क्यों? क्योंकि सैम करन आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे, 3 से 4 ओवर डाल रहे हैं, 2 डाउन बैटिंग कर रहे हैं। सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन अगर कोई है तो सैम करन। उसके बाद सिकंदर रजा, लोग इन्हें भूल गए हैं, मतलब पता नहीं क्यों, स्पिनर्स का तो ट्रैक नहीं है, लेकिन ये बैटिंग भी उतनी कमाल की करते, खास करके ऐसे ट्रैक पे, तो बिल्कुल इग्नोरेबल पिक तो है ही नहीं, तो आप इन्हें इग्नोर मत करना, ठीक है। तब सिकंदर रजा, सैम करन, ये दोनों अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। उसके बाद शशांक सिंह को भाई चेस में आप ट्राई करोगे, बिकॉज वो हिट जा रहा है, और फर्स्ट इनिंग में अगर हिट करने जाएंगे तो सामने आपके युजवेंद्र चहल मिलेंगे और वो खा जाएंगे।
तो मुझे लगता है कि जितेश शर्मा फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा बेहतर होंगे। चेस में आप जा सकते हो शशांक सिंह के साथ, ठीक है, बिकॉज चेस में प्रेशर में रहेंगे और शायद शशांक सिंह, प्रेशर दोनों साइड में रहेगा, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में सिर्फ प्रेशर शशांक सिंह पर रहेगा, बिकॉज यजुवेंद्र चहल पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा, वो चेस में ही थोड़ा दिखेगा। उसके बाद आशुतोष शर्मा ठीक ठाक। हरप्रीत बरार के लिए ये बता दूं मैं कि अक्सर पंजाब की टीम उन्हें पावर प्ले में भी ले आती है, और सामने के जो दो ओपनर्स हैं ना, उन्हें पावर प्ले में हरप्रीत बरार के सामने उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। एक ओपनर का लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ है ख़राब, एक ओपनर्स का रबाडा के खिलाफ है ख़राब, और तीनों के तीनों पंजाब टीम यूज़ कर चुकी है, और पंजाब टीम के पास दो लेफ्ट आर्मर्स है। भाई साहब, मुझे ना कहीं से नहीं दिख रहा है कि ओपनर्स का ये गेम है। क्या पता ओपनर शतक मार दे, मैं गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने लॉजिक पे ही जाता हूँ, और 10 में से 7 बार वो काम करती है तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो हरप्रीत बरार आपके लिए क्रूशियल पिक हो सकते हैं फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग में बहुत डी हो जा रहा है यार, सेकंड बॉलिंग मुझे नहीं लगता है कि उतने काम भी आएंगे हरप्रीत बरार। उसके बाद हरप्रीत बरार के बाद हर्षल पटेल, रबाडा, अर्शदीप, इन तीनों को फर्स्ट बॉलिंग में मत छोड़ देना। हर्षल को खास करके, वो मिडिल ओवर्स में आ रहा है, 2 विकेट लेके जा, नहीं हर्षल को तो आप रिस्क लेकर के ड्रॉप कर सकते हो। रबाडा और अर्शदीप को पावर प्ले और डेथ बॉलर्स, बिकॉज हर्षल को भी लोगे तो वो मिडिल ओवर्स में कर रहे। लास्ट मैच में पंजाब ने ही किया, हर्षल को डेथ में रन पड़ रहे थे तो मिडिल ओवर्स में ले आए। जब हमने नोकिया के लिए बात की थी कि झाई रिचर्डसन को ले आओ, नोकिया को मिडिल में डलवाओ, वही काम हर्षल पटेल के साथ पंजाब ने किया और उन 2 विकेट भी मिले। लेकिन यहाँ जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ना, पिच बैटिंग के लिए उतना सूटेबल होती जाती है, तो मिडिल ऑर्डर्स के जो बैट्समैन है, जैसे संजू सैमसन हुए, सिमरन हेटमायर हुए, ये सब हर्षल को खेल सकते हैं। लेकिन सैमसन अक्सर फंसे हैं, तो हम जब आएंगे उधर तो बात करेंगे। तो ये हो गई इनकी टीम की प्रोबेबल 11। और अब थोड़ा नोट्स पे आ जाते हैं हम कि पंजाब के टॉप 3 जो है कलेक्टिवली स्कोर्ड 50+ ऑन वन टाइम। टॉप 3 कौन कौन? सिमरन है उसमें जॉनी बेस्ट है, उसमें शिखर धवन है, तीनों ने मिलकर मात्र एक बार 50 पार किया है, तीनों ने मिलकर, नहीं तो विकेट दे ही देते हैं पावर प्ले में। प्रोन बोलते हैं ना। बोथ ओपनर्स वर्सेस यूजी 3 टाइम्स ईच, बेस्ट टू हाई, हैवीली स्ट्रगल्ड। भाई साहब, एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर, लेकिन दोनों लेग स्पिनर के सामने, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है। अब मैं एक बात बता रहा था कि यहाँ पे स्पिनर्स क्यों चलेंगे। अच्छा, तो पंजाब की तरफ से कौन है रिस्ट स्पिनर? राहुल चहर, ठीक, और इधर से यूजी चहल। क्या पता राहुल चहर फिट होंगे तो शायद आ जाए, लेकिन टीम अगर वही मैचअप वगैरह देखेगी तो स्पिनर्स नहीं चल रहे, नहीं लेके आएगी। लेकिन यूजी चहल खेल रहे हैं तो मेरी टीम का पार्ट इवन ग्राइंडिंग में सीबीसी फर्स्ट बॉलिंग में आप बिल्कुल ट्राई करोगे। अब क्यों वो मैं बोल रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि इस पिच पे स्विंग है, मतलब बाउंस है, ग्रासी विकेट, स्पॉन्जी बाउंस है, बाउंसी विकेट है। तो जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं जैसे राशिद खान, वनिंदु हसरंगा, इनके विकेट्स अगर आपने देखे होगी ये कैसे विकेट्स लेते हैं, तो इनकी बॉल टप्पा खा करके सेम लेंथ पे बॉल गिरा के एक छक्का खाते हैं, सेम लेंथ पे ये बोल्ड करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो क्या होता है कि कोई बॉल बाउंस हो जाती है तो बैट्समैन जज नहीं कर पाता और खड़ा कर देता है, लो रह जाती है तो बोल्ड हो जाती है, अगर बैट वाली रेंज में आती है तो पार। तो यहाँ पर चहल को बाउंसी विकेट पे रिस्ट स्पिनर्स बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर पिच से टर्न नहीं मिला तो रिस्ट स्पिनर्स को ऐसे ही टर्न मिल जाता है, पिच से टर्न नहीं होता है तो फिंगर स्पिनर्स के लिए पिच में क्रैक्स, ड्राइनेस होना जरूरी होता है। बात समझ पा रहे हो तो बताना, ठीक है, कमेंट्स में। तो रिस्ट स्पिनर्स यूजी चहल इसीलिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज सेकंड इनिंग में डी होगी, डी में तो वैसे भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग में प्रेशर में मारने जाएंगे तो वहाँ पे चहल को विकेट मिलेगा। और दूसरी चीज़ चहल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स उन्हें डेथ में 17वां ओवर कभी 18वां ओवर दे रही है, तो वो वैसी जगह है बॉलिंग करने के लिए जहाँ पे बैट्समैन मारने ही जाते हैं और वहाँ पे विकेट मिलता ही है। ठीक सेम काम राहुल चहर करते, रिस्ट स्पिनर है लेकिन अभी वो फॉर्म में नहीं दिख रहा, लेकिन वो काम कर सकते हैं अगर खेलते हैं तो। हरप्रीत बरार का ध्यान कहाँ रखोगे? पावर प्ले में, ठीक है। ये सारी चीज़ें पंजाब की तरफ से क्लियर हो गई। अब जो पंजाब के लिए नोट्स मैंने लिखा था कि इस वेन्यू पे अथर्व तैरडे का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग कहीं से भी दिखते हैं अथर्व तैरडे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, शशांक के ऊपर, जितेश के ऊपर। बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे विकेट में विकेट कीपर्स का रोल बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने जितेश को रखा है अपनी टीम में। ग्रैंड लीग्स की टीम में मैंने 20 टीम आज पहली बार बनाई है अपने लाइफ टाइम में, और पता नहीं रात में क्या हुआ तो मैं बनाते जा रहा था। तो उसके बाद विकेट कीपर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो संजू और जितेश मेरी टीम का पार्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अथर्व तैरडे का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है। बेरिस्टो प्योर हिटर मिस, और मे भी ड्रॉप भी कर दे टीम उनका पावर प्ले देखकर। और सामने से कौन आएगा? सामने से आएगा राइली रसू, चांसेस है, वो लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडर फिर को कितने हो जाएंगे? ये शिखर धवन, राइले रसू, सैम करन,
बस 3 ही ना, 3 लेफ्ट हैंडर। और सामने कौन है? अन्ना, क्वालिटी ऑफ स्पिनर। फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो अन्ना को भी, आप ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट बॉलिंग में। चलो अब आगे बढ़ते तो शशांक ट्राइंग चेस रजा इन फर्स्ट बैट, मैंने पहले ही बता दिया इस चीज़ को। तो डोंट इग्नोर पावर प्ले एंड डेथ बॉलर चाहिए दोनों टीम के लिए, दोनों इनिंग्स के लिए। पावर प्ले और डेथ बॉलर्स कौन है पंजाब के लिए? पावर प्ले में आते हैं सैम करन, अर्शदीप सिंह, कागिसो रबाडा। डेथ में भी यही 3 आते हैं, ठीक है। और इधर से अगर बर्गर खेल गया तो बोल्ट, बर्गर और कुलदीप सेन, ये 3 ही पावर प्ले और डेथ रोटेट करेंगे। आवेश को मिल रहा है पावर प्ले में और पिट जाए, उन्हें भी वही काम करना होगा जो हर्षल के साथ होगी, मिडिल ओवर्स में डलाओ यार लास्ट मैच में। हाँ, एक और क्वेश्चन है राजस्थान के लिए भाई, बोल्ट के ओवर बचे हुए थे, मात्र 2 ओवर मिले लास्ट मैच में, फिर भी आपने उन्हें डेथ में ओवर नहीं दिया। भाई ये वही बंदा है जिसने वर्ल्ड कप में डेथ ओवर्स में ही हैट्रिक ली थी, क्यों इग्नोर कर रहे हो यार? बोल्ट की पोटेंशियल को क्यों बर्बाद कर रहे हो संजू भाई, समझ भी नहीं आ रहा। उसके बाद लिविंगस्टोन, हैवी स्ट्रगल अगेंस्ट चहल, इवन रिस्ट स्पिन। भाई ग्राउंड बहुत बड़ा है, छोटा डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे स्पिनर्स ऐसे ही गेम में आपको दिखेंगे। क्वालिटी स्पिनर्स ये युजवेंद्र चहल ओनली 1, बस ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। फर्स्ट इनिंग मानना, नहीं तो चहल दोनों इनिंग्स में। बाकी डेथ ओवर्स की मैंने बात कर ली, पावर प्ले बॉलर्स की बात कर ली। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन पंजाब की तरफ से आपको शिखर धवन और सैम करन दिखेंगे। रिस्की में अर्शदीप और सिकंदर रजा, बिकॉज मैं कैप्टनसी में सैम करन को देने वाला हूँ। वाइस कैप्टन संजू सैमसन, चहल और अर्शदीप पे सोच रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे और बताऊँ। ग्रैंड लीग में रबाडा और बेस्टो प्योर हिट और मिस, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो उतना रिस्क लेना है तो ले लेना, नहीं तो ये तो बेस्टो को मन ही नहीं है मेरे को देने का, टीम में भी रखने का। एनीवेज सॉरी फॉर दैट। और एक चीज़ की भाई, फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो रबाडा डिफरेंशियल पिक हो जाएंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में रबाडा। बोल्ट को भाई भूल गया, आपने देखा लास्ट मैच में पूरी दुनिया को जिया, लास्ट मैच में 4 विकेट लेके आए, तो कैप्टन बना दो। आकाश मदवाल का रिकॉर्ड अच्छा, 1 हीरो बना। बुमराह रिस्की हमारे वाइस कैप्टन। भाई रबाडा को हल्के में मत लो, लास्ट मैच में भी उन्होंने पहले ओवर में ट्रेविस को आउट कर दिया था, वो तो धवन ने नहीं लिया रिव्यू, अलग बात है। एनीवेज चलो अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। अभी तक यहाँ तक पहुँच गए और वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो आप बेईमानी करो, कंजूसी करो। 2 तरफा मोहब्बत करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, एक तरफा। एनीवेज कल 2 मैच है आप लोग की तरफ है, देख लो क्या करना है। अब राजस्थान की तरफ से आते हैं तो भाई वेन्यू में आबिद मुश्ताक, विश्वत कवेरप्पा। भाई साहब आबिद मुश्ताक के बारे में बता दूं कि इस वेन्यू पर अभी तक जितने सैयद मुश्ताक अली के उन्होंने मैच खेले, एक मैच भी विकेटलेस नहीं गए। और विद्वत कवीरप्पा भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्क्वाड में, खेलने वाले स्क्वाड में हाईएस्ट विकेट टेकर में 4थे स्थान पर है। आबिद मुश्ताक कंसिस्टेंट है, खेलते हैं तो ध्यान रखना। हेड टू हेड में संजू, बटलर, जायसवाल, हेटमायर, यूजी सैनी, नवदीप सैनी अगेन अ पेसर। मतलब राजस्थान के खिलाफ पंजाब के पेसर्स को कुछ तो हो जाता है, मतलब पंजाब के खिलाफ राजस्थान के पेसर्स को कुछ तो होता है भाई। अब हम बात कर रहे थे, चलो प्लेयर वाइज पहले बात कर लेते, फिर आते हैं नोट्स पे कि क्या लिखा है मैंने। बटलर, जायसवाल, संजू, पराग, हेटमायर, जुरेल, रवि अश्विन, केशव महाराज। क्यों लेके आया यार लास्ट मैच में केशव महाराज को? ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप, यूजी, बर्गर। आपके पास बोल्ट के 2 ओवर बचे थे, उन्हीं को दे देते, केशव से भी 2 ही ओवर कराना था आपको, तो बोल्ट के बचे हुए थे क्या यार। एनीवेज बटलर, फिर वही हिसाब किताब उनके साथ, उनका रिकॉर्ड सामने कौन है? बटलर फर्स्ट बैटिंग में अच्छा करते हैं, संजू सेकंड बैटिंग में अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है? रबाडा के सामने, अर्शदीप के सामने, हर्षल के सामने और लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने 3 बार यशस्वी जायसवाल। लेफ्ट आर्मर्स कौन कौन है? सैम करन भी है और रबाडा भी है, रबाडा कह रहा हूँ, अर्शदीप भी है। दोनों ही आपको दिखेंगे पावर प्ले में और स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर से गट फीलिंग, जो कि बहुत हेवी रिस्क है। आप लोग जायसवाल को बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील आ रही है लास्ट मैच की बैटिंग देख करके कि वो कहीं ना कहीं अपने आप से लड़ रहे हैं, और इस मैच में उस लड़ाई का परिणाम दिख सकता है। बटलर और संजू और जायसवाल, इसमें से किसी 2 को ले जाना है, जिसमें संजू को मैं ले ही जा रहा हूँ। बटलर जायसवाल में से को ग्रैंड लीग में रोटेट कर रहा हूँ, मैंने क्रिस्टल क्लियर बता दिया। पूरी दुनिया पराग कर रही है, करना भी चाहिए, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं पंजाब के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा है पराग की बैटिंग में, और ये आप उस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें सीवी से नहीं करना, बिकॉज 17% जनता इन्हें शायद अभी तक कैप्टनसी का ऑप्शन मान रही है। मेरी कैप्टन वाइस सैम करन है, वाइस कैप्टन मैं बता दूंगा, लेकिन कैप्टन सैम करन है। फर्स्ट बॉलिंग में तो एकदम अंधाधुंध, वाइस कैप्टन फिर कर दूंगा संजू को या फिर चहल को रिस्क लेना हुआ तो जो भी करूँगा मैं बता दूंगा। अगर पंजाब की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो पक्का सैम करन, और फर्स्ट बॉलिंग आती है राजस्थान की तो वाइस कैप्टन पक्का युजवेंद्र चहल। ये 2 मेरे पग फिक्स हो गए। अब बाकी तीसरा कौन सेफ कैप्टन, सेफ वाइस कैप्टन होता है, अगर टॉस पे कुछ चेंज होता है तो फिर हम बात करेंगे। तो सिमरन हेटमायर भाई, हेड टू हेड बहुत धांसू रिकॉर्ड है, और इस जगह पर
बहुत अच्छा 30-35 रन में इनसे ईजिली उम्मीद कर रहा हूँ, तो आप इन्हें एज अ डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो, बिकॉज लेफ्टी और सामने कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर दिख रहा है क्या? सिकंदर रजा के अलावा मुझे नहीं दिख रहा। तो जायसवाल को भी मैंने मतलब एक लॉजिक ये भी है कि लेफ्टी है और सामने कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो बस यही लॉजिक है कि जायसवाल को थोड़ा सा मन भी कर रहा है, गट फीलिंग और स्ट्रांग हो जा रही है। तो ये है कि हेटमायर के रिकॉर्ड अच्छा है। ध्रुव जुरेल पे थोड़ा खासा नज़र रखना आज, हो सकता है टॉप ऑर्डर अगर तहस नहस हो जाए तो आपको वही टेस्ट मैच वाला काम करके दे सकते हैं, पारी बनाने वाला। रवि अश्विन फर्स्ट बॉलिंग आएगी तो, और रैली रोसो अंदर आएंगे तो ही इंपॉर्टेंट होगी फर्स्ट बॉलिंग में। ऊपर से अगर नहीं तो फिर बैटिंग से उम्मीद रखना, अगर कुछ बना दे तो आपके लिए बोनस है। बॉलिंग से मैं उतना उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। केशव महाराज मुझे नहीं लगता आज खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, कुलदीप और यूजी और भाई बर्गर को ले आओ केशव महाराज की जगह, सीधी सीधी बात है। संदीप शर्मा की इंजरी पे कोई वो नहीं अभी तक, बर्गर अंदर आएंगे तो मस्त पिक हो जाएंगे फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक अनकैप्ड प्लेयर की मैं बात कर रहा था कि वो अनकैप्ड प्लेयर जिसका वेन्यू पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, वो है शुभम दुबे। यार मतलब बहुत अच्छा है, डिफरेंशियल हो सकता है आपके लिए, खास करके बैटिंग फर्स्ट में, इवन चेस में भी। यार इस जगह पे इसने मतलब अच्छे खासे समय को व्यतीत किया है, खेलने का अनुभव ज़्यादा है, तो आप इन्हें ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हो। तो अब देखो मस्ट पिक में तो मेरे लिए कुलदीप सेन लास्ट मैच में और छा गया भाई, वाइस कैप्टन करके भी गया था मैं ग्रैंड लीग्स में और अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, और ऐसे विकेट उन्हें भी पसंद है। तो एकदम ऐसा नहीं है कि लास्ट मैच में अच्छा किया तो इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल लेने वाले पिक है यूजी चहल, कुलदीप सेन। बोल्ट को 4 ओवर दे दो भैया, वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की मटेरियल है। जाके एक बार अवार्डा बोल्ट की कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी परसेंटेज चेक करो यार, शर्म आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि लोग इतना क्यों भूल गए उन्हें, और मुझे लगता है कि यही वो मैच है जिसमें अपना एक ट्रेडिशनल टीम बना सकते हो, रबाडा कैप्टन वाइस कैप्टन बोल्ट या इसके उलट, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। चलो अब चलते हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले नोट्स की हम बात कर लेते हैं यार, नोट्स भूल गया था कि भाई राजस्थान क्या है ना कि नॉट गेटिंग विकेट्स इन पावर प्ले फ्रॉम लास्ट 2 गेम्स। मतलब क्या, नांद्रे बर्गर बाहर गए तो टीम को विकेट लेने नहीं मिल पा रहा है, पावर प्ले में नहीं ले पा रही है टीम विकेट। दोनों लेफ्ट हैंडर से एक तरफ से प्रेशर यही होता है कि जो वजह से हम बात कर रहे थे ना कि जब नूर अहमद और राशिद खान की, नूर अहमद आएंगे तभी जीतेगी गुजरात की टीम, तो आए और राशिद खान को विकेट भी मिलने लगा। तो ये क्या होता है कि एक बंदा प्रेशर बनाता है, तो नांद्रे बर्गर आएंगे तो बोल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आवेश खान के साथ पावर प्ले उन्हें सूट नहीं कर रहा। उसके बाद जायसवाल वर्सेस हर्षदीप 15 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं, बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। और यहाँ पर भाई सेकंड इनिंग्स तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर। तो अब आगे बढ़ते तो बोल्ट विल बी क्रूशियल इफ नांद्रे बर्गर इज प्लेइंग टू। अगर नांद्रे बर्गर खेल के तो बोल्ट भी सीबीसी के मस्त वाले ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान रखना। जायसवाल लुक्ड गुड इन लास्ट मैच, गुड निक में दिखे मुझे जायसवाल, तो बस इसीलिए। और सामने ऑफ स्पिनर है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेफ्टी है, फ़ायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा गट फीलिंग है लास्ट मैच की बैटिंग देख करके। यूजी चहल इज इरिस्पेक्टिव ऑफ पिच मस्ट पिक, बिल्कुल। जुरियल गुड डिफरेंशियल खास करके फर्स्ट बैटिंग में। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन संजू और पराग। संजू मेरे वाइस कैप्टन हो सकते हैं, पराग के बारे में ग्रैंड लीग में ही सोचूंगा, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लूंगा। रिस्की हेटमायर और ग्रैंड लीग में चहल और बोल्ट दोनों फर्स्ट बॉलिंग करते हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो ये तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, और आपने अभी तक वीडियो लाइक कमेंट नहीं किया तो मैं क्या ही बोलूँ। अब चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है अब, करना है ड्रीम 11 पे टीम बनाना है। चलो चलते हैं मेरी। और भाई साहब इसको आप लोग इग्नोर करके चलना, 20 टीम पे ध्यान मत देना। अब देखते हैं क्या टीम बनी है, ठीक है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले सैमसन और जितेश शर्मा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मैं दोनों विकेट कीपर को लेकर के जाना चाहता हूं, लेकिन स्मॉल लीग में शायद मैं जितेश शर्मा को ड्रॉप कर दूं सेफ्टी पर्पस, लेकिन ग्रैंड लीग में तो लेकर के जाऊंगा ही। तो ये फ़िलहाल काम आप भी कर लो, सेफ्टी है जितेश शर्मा को ड्रॉप करने का। अब बैटिंग सेक्शन में यशस्वी जायसवाल और हेटमायर को मैंने रखा है। यहाँ पर मैं जितेश की जगह शिखर धवन को रख लूँगा, या फिर यहाँ पर आप बटलर को रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सैम करन और पराग को रखा है, रज़ा का भी ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन बॉलिंग सेक्शन में अर्शदीप सिंह, ट्रेंट बोल्ट, कगिसो रबाडा, हर्षल पटेल, कुलदीप सेन, तो इन दोनों को रखने के बजाय मैं पहले चहल को रखूँगा, उसके बाद ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है कुलदीप सेन और हर्षल पटेल, यहाँ से मैं सिकंदर रजा को रखूँगा। अब 3 ही पे 4 बॉलर हुए, 4 बॉलर तो हो गए, जिसमें 2 पंजाब के 2 राजस्थान के। अब हर्षल, कुलदीप, अब ये डिपेंड करेगा टॉस पे कि मुझे किसे रखना है। कुलदीप सेन को भी मैं रख सकता हूँ, हर्षल को भी रख सकता हूँ। अभी सेफ्टी के लिए मुझे रखना है शिखर धवन को, तो वो मैंने कर लिया। मतलब यहाँ से कौन ड्रॉप हुआ, बटलर ड्रॉप हुआ। कारण क्या है, सीधा ड्रॉप का कारण है कि जायसवाल को मुझे रखना है, इसलिए मैंने एक ओपनर ड्रॉप किया है।
और दोनों टीम से मैंने एक एक ओपनर ड्रॉप किया है और कैप्टनसी मैंने फ़िलहाल अभी दी सैम करन को, जो कि मैंने कहा मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि किसकी बैटिंग आ रही है, पहले राजस्थान की और फर्स्ट बॉलिंग ये कर रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में सैम करन को मैंने दी है कैप्टनसी। वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास अच्छे ऑप्शन कौन है, रियान पराग भी हैं, जयसवाल भी है, सैमसन भी है। तो वाइस कैप्टनसी को लेके अगर ये पहले बॉलिंग करे तो चेस करेंगे धवन, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल धवन को दे देता हूँ। एकदम बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने अभी दे दिया है। लास्ट मोमेंट पे हम डिसाइड करेंगे कि किसको क्या करना है। ये थोड़ा सा रिस्की मूव है मेरे लिए, पता नहीं क्यों आज पावर प्ले बॉलर्स का मन कर रहा है। तो रबाडा अर्शदीप इधर से बोल्ट हो गया और एक का मन है मुझे, तो मैं शायद पराग पर रिस्क ले लूँ या फिर हेटमायर या जयसवाल में से किसी को हटा दूँ। तो ये टीम मेरी फाइनल नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में पिंड है। तो जल्दी से आ जाओ टॉप के कमेंट में टेलीग्राम पे। और बाकी CBC ऑप्शन में संजू सैमसन अच्छे हैं, 1 2 3 चारों के चारों अच्छे हैं, बिल्कुल आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।